Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो बच्चों, ख्याति क्लासेस में आपका स्वागत। और आज हम लाइट के लेक्चर नंबर 9 में हम आज पढ़ेंगे आई एंड आई डिफेक्ट। आई किस तरीके की होती है, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उसके रोग क्या होते हैं, उसके डिफेक्ट्स क्या होते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या है, उसको निपटने का क्या सॉल्यूशन है, वही चीज आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखते हैं फर्स्ट हम बात किसकी करेंगे, आई की। किसकी बात करेंगे हम? सबसे फर्स्ट में बात करते हैं आई की। और आई के बहुत सारे पार्ट होते हैं। यहाँ पर ये पुपिल होता है, ये आइरिस होता है, ये सिलियरी मसल्स, ये पीछे की तरफ रेटिना, और ये येलो स्पॉट, विजुअल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिकल नर्व, विट्रेस ह्यूमर और क्रिस्टलियन लेंस, एक्वियर ह्यूमर्स और पुपिल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? पुपिल की। तो पुपिल क्या होता है? पुपिल एक छोटा सा छेद होता है जहां से रेज अंदर एंटर करती है, लाइट एंटर करती है। तो अगर लाइट को कंट्रोल करने का जो काम करती है, लाइट को अंदर एंटर करने का जो काम करती है, तो वो है पुपिल। तो पुपिल का यही काम है कि अगर ज्यादा लाइट है तो पुपिल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी साइज क्या हो जाएगा? वो अपना डायमीटर क्या कर देगा? कम कर देगा। और उसके बाद अगर लाइट कम है तो वो क्या कर देगा? वो अपना डायमीटर का साइज जो होगी वो क्या कर देगी? बड़ी कर देगी। तो उस तरीके से वो जितनी हमें लाइट की जरूरत है उतनी लाइट को अंदर की तरफ एंटर करवाएगी। वो काम किसका होता है? तो पुपिल का होता है। तो पुपिल क्या है? वो लाइट को एंटर कराने का लिए कंट्रोल का काम करती है। एक कंट्रोल का काम कि कितनी लाइट को अंदर एंटर करवाना है, किस समय कितनी लाइट की जरूरत आंख को है। ये काम किसका है? पुपिल का। दूसरी बात हम करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया आंख के ये जो लेंस जो होता है उसको बचाने का काम करता है। वो एक ठोस ऐसा एलिमेंट है जो इस लेंस को क्या करता है? पूरी आंख को क्या करता है? बचाने का काम करता है। ऐसी लेयर होती है ये। तो एक चीज कॉर्निया के बारे में एक और भी बता दूं कि कॉर्निया बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहां पर कोई भी रक्त नहीं बहता है। मतलब कोई भी ब्लड सेल यहां से नहीं होती है, मतलब कि वहां से कोई भी ब्लड पास नहीं होता, मतलब फ्लो नहीं होता, ब्लड यहां पर नहीं आता। तो शरीर का, हमारी बॉडी का एक वही पार्ट कॉर्निया है। तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल होता है। और जब भी हम आई डोनेट करते हैं, जैसे किसी को आई डोनेट करी है, तो वहां पर पूरी आई डोनेट नहीं करते हैं, वहां पर सिर्फ कॉर्निया डोनेट की जाती है। दूसरी बात करें हम आइरिस की। तो आइरिस जो होता है वो हमारी आईज के कलर को डिपेंड करती है, कलर को मेजर करने का काम करती है कि हमारी आईज कैसी है, ब्लू आईज है, ब्लैक आईज है, चमकीली है, किस तरीके की आईज है, उस आईज का निर्धारण कौन करती है? तो वो करती है आइरिस। दूसरी बार में हम बात करते हैं सिलियरी मसल्स। तो लेंस जिससे बंधा हुआ है हमारे पास, ये जो क्रिस्टलियन लेंस है, आईज में हमारे पास क्रिस्टलियन लेंस होता है और वहां पर इस लेंस को बंधे रखी है, इस लेंस को हिलने से रोक रही है, इस लेंस के डायरेक्शन को बिगाड़ने से रोक रही है। ऐसा काम कौन करते हैं? सिलियरी मसल्स। तो ये लेंस जो फिट होता है वो फिट किसके कारण है? तो सिलियरी मसल्स के कारण है। दूसरी बात हम करते हैं किसकी? रेटिना की। तो रेटिना आई का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट किस लिए? क्योंकि हमारी जो इमेजेस बनती है हम आईज के कारण देख पाते हैं, वो देखना सिर्फ और सिर्फ रेटिना के कारण हो पा रहा है। क्योंकि रेटिना क्या करता है? अपने एक्सिस पर फिक्स करके हमारे वो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनाती है। दूसरी बात करते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट एक ऐसा पार्ट है जहां पर व्यक्ति बिल्कुल ही किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। तो क्लियरली देखने के लिए हमारे पास
रेटिना पर इमेज कहाँ बननी चाहिए, तो येलो स्पॉट पर बननी चाहिए। दूसरी बात में हम कहते हैं कि ये विजुअल एक्सिस, जहां पर ये इमेज येलो स्पॉट पर बन जाती है तो वो जो एक्सिस होता है उस एक्सिस को हम विजुअल एक्सिस कहते हैं। दूसरी बात करते हैं ऑप्टिकल एक्सिस की। ऑप्टिकल एक्सिस ये यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है हमारे पास, वहां पर रेटिना के पैरेलल मतलब लेंस के जो एक्सिस से पास होती है उसे हम ऑप्टिकल एक्सिस कहा जाता है। और जहां पर हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है उस पार्ट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जहां पर व्यक्ति को बिल्कुल ही धुंधला धुंधला दिखाई देता है, सारी दुनिया अंधेरे में चली गई हो इस तरीके से दिखाई देता है, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और वो ब्लाइंड स्पॉट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट। दूसरी बात में होता है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या होती है, तो आइस की जो ब्रेन्स होती हैं, जो ब्लड की जो वेन्स होती हैं, वो सारी वेन्स कहाँ पर कनेक्ट, मस्तिष्क से, ब्रेन से जो कनेक्ट करवाती है उसको हम ऑप्टिकल नर्व कहा जाता है। दूसरी बार में यहाँ पर दो चीजें रह गई हमारे पास, विट्रस ह्यूमर और एक्वायर ह्यूमर। तो यहाँ पर लेंस और कॉर्निया के बीच में जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, जो लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको हम एक्वायर ह्यूमर कहते हैं। और यहाँ पर रेटिना और लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और इन दोनों का काम क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि इन दोनों लिक्विडों को अंदर डालने की, तो इन दोनों लिक्विडों की यही काम है, क्या काम है इनका, कि ये आइज में होने वाले फ्रिक्शन को रोकने का काम करती है। यानी कि आइज में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो उसके लिए यहाँ पर ये दोनों लिक्विड भरे जाए ताकि लेंस को सुरक्षित रखा जाए, रेटिना को सुरक्षित रखा जाए। अब बात करते हैं रेटिना की। वापस में रेटिना के एक अंदर की तरफ दो चीज है, उस बात को मैं बात करता हूं इस तरीके से क्या होता है। देखिए गाइस, अब थोड़ी रेटिना की बात करते हैं। रेटिना में दो सेल्स पाई जाती है। कितनी सेल्स पाई जाती है, दो सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स के बारे में देखते हैं। एक होता है कॉन और दूसरा होता है रोड। क्या होता है, दूसरा होता है रोड। ये दोनों सेल्स रेटिना में पाई जाती हैं और इनका काम क्या है वही चीज देखते हैं अपन कि यहाँ पर ये जो है वो दिन में देखने का काम करती है और ये जो होती है वो नाइट में देखने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आते ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन, आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि उल्लू रात को क्यों देखता है, दिन को क्यों नहीं देख पाता है। मुर्गियां जो होती है वो रात को नहीं देख पाती हैं, दिन को ही देख पाती हैं, और हम रात को और दिन को दोनों में देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये आपको बताया जाएगा यहाँ पर ख्याति क्लासेस में। ऐसी ख्याति क्लासेस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपने ना कभी सुने होंगे उन सब का भी आंसर यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो इस क्लास को, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखने की कोशिश करें और इस सॉल्यूशन तक पहुंचे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे पास कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो यही चीज देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उल्लू जो होता है हमारे पास, आउल जो होता है वो नाइट में ही देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रोड सेल ही उपस्थित होती है, प्रेजेंस होती है, उसमें ये सेल्स उपस्थित नहीं होती है। कौन उसमें उपस्थित नहीं होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रोड उपस्थित होती है, जिसके कारण उल्लू रात को देख पाता है लेकिन दिन को देख नहीं पाता है। तो बच्चों यहां पर एक चीज और, मुर्गियां दिन को देख पाती हैं लेकिन रात को नहीं देख पाती हैं। मुर्गियां क्या करती है, अपना सारा काम कंप्लीट करके रात को 7 बजे सो जाती है और सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें कौन की सेल्स जो होती हैं रेटिना की, वो क्या होती है, उपस्थित होती है, प्रेजेंस होती है, और ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, जिसके कारण मुर्गियां रात को नहीं देख पाती हैं और दिन को देख पाती है। इसलिए मुर्गियां सुबह 4 बजे उठ जाती है। हमें उठने के लिए अलार्म रखने की जरूरत नहीं होती है। अगर एक मुर्गी है तो वो एक अलार्म का काम कर देगी, वो सुबह जल्दी हमें उठा देती है। दूसरी बात यहां पर एक चीज ये कि लेंस जो होता है
यहाँ पर तो बाइकॉन्वेक्स, यहाँ पे तो क्रिस्टलीन लेंस है। इमेजेस मैंने कहा उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, क्या कहा था मैंने, उल्टी बनेगी। अब इमेज उल्टी बनी तो हमें तो दिखना उल्टा चाहिए था। तो अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क जो होता है, उसके अंदर दो जोड़ी लोब पाए जाते हैं। दो जोड़ी क्या पाए जाते हैं? लोब पाए जाते हैं। पहला होता है ऑडिटरी लोब होता है, और दूसरा जो लोब होता है वो होता है ऑप्टिकली लोब होता है। ये दो प्रकार के लोब पाए जाते हैं, एक जोड़ी ऑडिटरी, एक जोड़ी ऑप्टिकल लेब। और ऑडिटरी लोब जो होता है वो सुनने का काम करता है, और ऑप्टिकल लोब जो होता है वो देखने पर नियंत्रण करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इमेजेस जो बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन मस्तिष्क इस ऑप्टिकल लोब को बोलता है कि ये आंख ऑलरेडी उल्टा देख रही है, और उल्टा देखेगी तो ये दुनिया पूरी उल्टी दिखेगी, तो इसको आदेश देती है कि इस इमेज को सीधा कर दे। तो ये क्या करता है? उस इमेज को हमें सीधा करके दिखा देता है, इसीलिए हमें इमेज सीधी दिखती है। हम देखते हैं सीधा उल्टा, और हमें दिख कैसे जाता है? सीधा। तो इसी कारण ऑप्टिकल लोब के कारण ही हमें इमेज कैसी दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे गाइस, हम इसके डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कि ऐसा क्या होता है कि हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, पास की दिखाई देती है। कभी कभी पास की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। कभी कभी डेरापन आ जाता है हमारी आंखों में, ऐसा क्यों होता है? और धुंधला धुंधला दिखता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है हमें धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो उसके डिफेक्ट्स की बात करेंगे अब। तो उसके कुछ 4 डिफेक्ट्स होते हैं, वो डिफेक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट किसकी? मायोपिया की। फर्स्ट मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा होता है ट्रेस बायोपिया, चौथा होता है एस्टिग्मेटिज्म। तो ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हमारे आईज में होते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग 4 हमारे पास ये डिफेक्ट्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है आई में कि जिसको पास से देखने पर पास में दिखाई देते, पास में तो हम देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट्स को क्या कहेंगे? और पास की वस्तु को हम नहीं देख पाए और दूर की वस्तु को हम देख पाए, ऐसी डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं? तो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं गाइस, और आते हैं। तो अब हम सबसे फर्स्ट किसकी बात करेंगे? मायोपिया। गाइस अब हम बात करेंगे मायोपिया की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको दूर की वस्तु भी अच्छे से दिखाई देती है और पास की वस्तु भी उसमें दिखाई देती है, उसमें किस तरीके की पोजीशन होती है आईज में, तो उसकी बात देख लेते हैं पहले। उसके बाद अपन बात करेंगे मायोपिया की, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया की, उसके बाद प्रेस बायोपिया की, उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म की बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके अंदर क्या होता है, हेल्थफुल पर्सन जो होता है उसके आईज में क्या होता है। तो यहां पर देखेंगे, ये हमारे पास हो गई आईज, ये हमारे पास हो गई आई, यहां पर नर्व सेल, इस तरीके से आईज बन गई हमारे पास। यहां पर हो गया ये लेंस हो गया, यहां पर ये सिलियरी मसल्स, यहां पर जो पुपिल होगा वहां पर रेज अंदर की तरफ इंसिडेंट होगी। ये हमारे पास पार्ट हो गया रेटिना का, ये रेटिना हो गया, ये रेटिना का पार्ट, यहां पर भी रेटिना, ये रेटिना का पार्ट हो गया। तो यहां पर गाइस क्या होता है, यहां पर जैसे ही रेज इंसिडेंट होगी तो ये यहां पर जाएगी और इस तरीके से यहां पर आएगी। तो इस प्रकार से 3 रेज बन जाएंगी। तो यहां पर ये रेटिना के फिक्स पॉइंट पर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। फिक्स पॉइंट पर फोकस हो जाना ही एक स्वस्थ व्यक्ति की कोई डिफेक्ट नहीं होने का कारण है। और वो पास की वस्तु भी देख पाएगा और दूर की वस्तु भी देख पाएगा आराम से। तो अब देखते हैं फर्स्ट किसकी बात करते हैं, मायोपिया की। तो मायोपिया में क्या होता है उसकी बात अब करते हैं। मायोपिया में क्या होता है कि यहां पर जो ये यहां पर रेटिना पर फोकस हुई है,
वो क्या हो जाता है, आगे की तरफ फोकस हो जाता है। यहां पर आगे की तरफ क्या हो जाता है, ये ज्यादा ही कन्वर्ज हो जाती है रेस, तो ये आगे की तरफ फोकस हो जाता है। होना कहां चाहिए था, रेटिना पर, लेकिन ये हो कहां गया, यहां पर। इसी वजह से यहां पर दूर की वस्तु हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहां आगे क्या हो रहा है वो हमें कोई पता नहीं लग पाता है, लेकिन पास की वस्तु तो हम आराम से देख पाते हैं। तो इसीलिए पास की वस्तु तो हम देख पाएंगे और दूर की वस्तु हम नहीं देख पाएंगे। अब दूसरी बात क्या हो गई कि अब इसके डिफेक्ट्स के लिए, इस डिफेक्ट्स को निपटने के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया, नियर वस्तु तो हम क्या देख पाएंगे, क्लियरली, लेकिन दूर की वस्तु फार क्या देख पाएंगे हम, अनक्लियर, क्लियर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सॉल्यूशन इस तरीके से होता है कि अब यहां पर कॉन्केव लेंस लगा दिया जाता है। कौन सा लेंस लगा दिया जाता है, कॉन्केव लेंस लगा दिया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे पास क्या हो जाएगा, अब रेज आएंगे, ऐसा करने पर ही इसको क्या करना है, डाइवर्ट करना है। तो इस रेस को आगे की तरफ बढ़ा देना है। आगे की तरफ बढ़ाना मतलब डाइवर्ट्स करनी है, और डाइवर्ट्स करने के लिए कौन सा लेंस काम में आना है, डाइवर्जेंट लेंस। तो इसीलिए अब क्या होगा, आगे की तरफ यहां पर रेज आएंगी, जैसे ही रेज आएंगी ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा। तो डाइवर्ट होने के लिए क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ट यहां पर हो जाएगा, ये इस तरीके से लेंस के ऊपर डाइवर्ट होगा, ये डाइवर्ट इस तरीके से हुआ, तो ये आगे की तरफ क्या हो जाएगा, लेकर चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इस डिफेक्ट को क्या कर दिया जाएगा, सही। अब इस डिफेक्ट्स के लिए क्या हो जाएगा, अब दूर की वस्तु भी दिखने लग जाएगी और पास की वस्तु भी दिखने लग जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, सॉल्यूशन क्या है कि हमारा जो चश्मा होता है, हम क्या करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर में जाते हैं, वहां पर चश्मे बनाते हैं, तो वो हमारे पास ग्लास जो बनाएगा, वो ग्लास किसका बनाएगा, कॉनकेव लेंस का। किसका बनाएगा, कॉनकेव लेंस का हमारे पास ग्लास बना देगा, जिससे हमें दूर की वस्तु दिखने लग जाएगी और पास की वस्तु तो पहले से दिख ही रही थी। तो ये डिफेक्ट्स क्या हो जाएगा, पूर्णतया खत्म। तो अब दूसरी बात अपन करते हैं किसकी, हाइपरमेट्रोपिया की। गाइस अब पढ़ेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी और दूर की वस्तु हमें दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है उसको देखते हैं। तो ये हो गई हमारे पास आई, ये आई बना दी हमने इस तरीके से, ये आई, यहां पर हो गया रेटिना, ये रेटिना हो गया। अब दूसरी बार में क्या होगा, यहां पर पुपिल, यहां पर रे को इंसिडेंट करवाया, जैसे ही ये लेंस हुआ, इस लेंस से इंसिडेंट होगी इस लेंस के ऊपर, तो इस तरीके से ये कहां चली जाएगी, आगे की तरफ फोकस होती है। मायोपिया में क्या हुआ था, आगे की तरफ फोकस हो जाएगी। मायोपिया में क्या हुआ था कि पहले वो फोकस हो गई थी, इसीलिए दूर की वस्तु नहीं दिखाने लग गई थी और पास की वस्तु तो दिख रही थी। यहां पर क्या होता है कि रेस फटाफट चली जाती है और कहां पर, रेटिना के पीछे की साइड में ये इमेज बना देती है। तो अब इमेज बना देती है तो दूर की वस्तु तो दिखने लग गई, अब पास की वस्तु जो है वो हमें दिखाई, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए क्या करना, अब ये तो ज्यादा ही डाइवर्ट हो गई, डाइवर्ट करने के लिए क्या करना, डाइवर्ट हो गई, अब इसको वापस कन्वर्स करना है। वापस कन्वर्स करके लाने में कौन सा लेंस काम आएगा, कन्वर्जन लेंस। और कन्वर्जन लेंस को कहते क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर लगाएंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, हमारा जो चश्मा होगा वहां पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाएगा, और जैसे ही इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाएगा तो ये क्या होगा, कन्वर्स करने का काम करेगी, ज्यादा ही इस तरीके से कन्वर्स हो जाएगी। कन्वर्स होते ही ये क्या हो जाएगा, आगे की तरफ फोकस हो जाएगी, या आगे की तरफ यहां पर आके क्या हो जाएगी, फोकस। यानी कि मैं इसका एक दूसरा डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, ये हमारे पास आई हो गई, ये आई हो गई, यहां पर लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया, ये रेटिना। तो यहां पर रेस, जैसे ही यहां पर हमने ये लेंस लगा दिया तो यहां पर ये क्या हो जाएगी,
रेटिना पर आकर क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। रेटिना पर आकर क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। इस तरीके से तो हमारे पास ये डिफेक्ट्स भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यही कारण है कि हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई देगी और पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो उसके लिए हमें कौन सा कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन में हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या हो जाएगा कि प्रेस बायोपिया में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो यहां पर ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो उसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, उसकी जो कर्वेचर होती है वो क्या हो जाती है, हिल जाती है, या फिर उसकी कर्वेचर जो होती है वो बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण उनको स्पष्ट रूप से न तो पास का दिखाई देता है और न ही स्पष्ट रूप से दूर का दिखाई दिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिनकी उम्र बढ़ गई होगी या जिन्होंने हार्ड वर्क कर रखा है और उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई है, जैसे बुढ़ापा आ गया है, उनके चश्मे, उनके गोगल्स देखेंगे तो वो किस तरीके से होंगे, उनके नीचे की तरफ इस तरीके से चश्मा बना हुआ होगा चश्मे में। तो यहाँ पर तो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ था। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। और यहाँ पर ये जो ग्लास होगा वो होगा कॉनकेव लेंस का। कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस का। यानी कि जब पास की वस्तु देखनी होगी तो वो इस तरीके से नीचे की तरफ देखेंगे तो उनको पास की वस्तु दिखाई देने लग जाएगी, और जब उनकी जरूरत दूर की वस्तु देखने में है तो वो चश्मे ऊपर की तरफ वापस पहन लेंगे तो दूर की वस्तु भी वो आराम से देख पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई चश्मे यहाँ नाक तक, आंखें ऊपर दिखती है और नाक तक चश्मे होते हैं, फिर इस तरीके से देखते हैं। तो वो पास की वस्तु देखने के लिए उनके नीचे के लेंस काम करते हैं और दूर की वस्तु देखने के लिए ऊपर का लेंस काम करता है, जो कि कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, और नीचे वाला जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, प्रेस बायोपिया, जिसके लिए कौन सा लेंस लगाया, द्विपक्षी लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस लगाया। कौन सा लेंस आएगा इसके लिए, प्रेस बायोपिया के लिए, प्रेस बायोपिया के लिए कौन सा सॉल्यूशन आएगा, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस आ जाएगा, बाइफोकल लेंस लगा दिया जाता है। तीसरी बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म की। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि हमें इस तरीके से दिखाई देता है कि बात हमसे कर रहा है लेकिन देख कहां रहा है ये हमें कोई पता नहीं चलता है। वहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो वो क्यों होता है, तो उसके वो इसीलिए होता है क्योंकि वो लेंस जो होता है उसका क्या हो जाता है, टेढ़ापन हो जाता है, जिसके कारण वो चीज हमें आराम से नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए, एस्टिग्मेटिज्म के लिए क्या कर देंगे, एस्टिग्मेटिज्म के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो सिलेंड्रिकल लेंस यूज में लिया जाता है। लाइक दैट, इस तरीके से लेंस बना लिया जाता है जो कि हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म के डिफेक्ट्स के लिए वर्क करता है, जिससे वो आराम से देख पाता है। तो आपने देखा होगा कि जिसमें ये डिफेक्ट होता है उनके लेंस जो होते हैं वो जाड़े जाड़े होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं, उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या हो जाता है वो आराम से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को में कंपेयर डिफरेंस आराम से मेजर कर पाए, जिससे वो क्यों, और उसके लिए यूज में क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस। तो आज इतना ही। अब लाइट पार्ट 9 में हमने आई और आई के डिफेक्ट्स पढ़े और इसमें ऐसी बहुत सी चीजें भी देखी जो आपने ना कभी सुनी थी और ना ही कभी समझी थी। तो ऐसी चीजें ख्याति क्लासेस के YouTube चैनल पर आपको दिखने मिलेंगी और ऐसी ऐसी चीजें बहुत सी दिखने भी मिलेंगी। तो आप इसे वीडियो को बार बार देखते रहें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसे हर बच्चा देख पाए, हर स्टूडेंट देख पाए और ये सारी चीजें देख पाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। इसको और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी दे रहे हैं, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, उन्हें भी ये वीडियो दिखाएं ताकि उन्हें भी आगे पता चले कि
कहां से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वीडियो में, इस कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।